नमस्कार दोस्तों। क्या दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म होने वाला है? क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान अब एक स्वतंत्र देश बन चुका है? जी हाँ साथियों, सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के गलियारों में इस समय एक ही खबर तैर रही है। बलूचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस, यानी कि बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी है। दावा बेहद चौंकाने वाला है। बलूच कार्यकर्ताओं और बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उन्होंने बलूचिस्तान के 85% भूभाग पर अपनी पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है और पाकिस्तानी सेना को केवल 15% हिस्से में समेट दिया है। बाकायदा उन्होंने अपना राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया है और अपना नया पासपोर्ट भी जारी किया है और अपनी राष्ट्रीय मुद्रा और पहचान चिन्ह भी दुनिया के सामने रख दिया है। लेकिन क्या यह दावा केवल सोशल मीडिया पर ध्यान खींचने का एक स्टंट है या ज़मीनी हकीकत कुछ और है? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बहुत गहराई से विश्लेषण करेंगे कि इस आज़ादी के पीछे की असली कहानी क्या है, बलूचिस्तान का इतिहास क्या है, वहाँ के अथाह खनिज संपदा पर किसका कब्जा है और चीन के अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स इस घोषणा के बाद कैसे संकट में आ गए हैं। इस बेहद महत्वपूर्ण विश्लेषण में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस बार की इस घोषणा में क्या खास है। 13 जुलाई 2026 को बलोच एक्टिविस्ट द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार बलूचिस्तान डिफेंस एंड सिक्योरिटीज फोर्सेस ने पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेलते हुए बलूचिस्तान की 85% सीमा को सुरक्षित करने का दावा किया है। इस पत्र में बाकायदा उनकी ताकत और संसाधनों की पूरी सूची दी गई है। उनके पास भले ही आधुनिक लड़ाकू विमान, टैंक या मिसाइलें मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके पास 5 लाख से अधिक समर्पित जाबाज सैनिक और बलूच क्रांतिकारी हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बलूचिस्तान की धरती पर मौजूद 150 से अधिक सक्रिय गैस क्षेत्र, 1200 से अधिक कोयला खदानें और दुनिया की सबसे मूल्यवान तांबा और सोने की खदानें अब पूरी तरह से बलूच नियंत्रण में हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपना राष्ट्रगान माँ चुकाइन बालोचानी घोषित कर दिया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या केवल घोषणा करने से कोई नया देश बन जाता है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ इसे मान्यता देगा? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी देश का अस्तित्व तब तक स्थापित नहीं होता जब तक दुनिया के अन्य संप्रभु राष्ट्र उसे राजनयिक मान्यता यानी कि डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन ना दे। उदाहरण के लिए ताइवान खुद को स्वतंत्र देश मानता है, लेकिन दुनिया के मात्र 12 से 15 छोटे देश ही उसे आधिकारिक रूप से मान्यता देते हैं। बलूचिस्तान के मामले में भी अभी तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सरकार ने इसे आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। लेकिन बलोच आंदोलनकारियों का मानना है कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित कर दुनिया को झुकने पर मजबूर कर लिया, उसी तरह वे भी अपनी पहचान और नियंत्रण को स्थापित करके ही दम लेंगे। इस विवाद की जड़ें आज की नहीं है, बल्कि इसका इतिहास 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन से जुड़ा हुआ है। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे, तब बलूचिस्तान के मुख्य रूप से 4 रियासतें थीं: मकरान, लासबेला, खारन और सबसे बड़ी रियासत कलात। कलात के शासक पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य बने रहने की मांग की। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मान्यता भी मिली थी, लेकिन पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। जिन्ना ने कूटनीतिक दबाव बनाना शुरू किया और जब बात नहीं बनी तो 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान पर हमला कर दिया और 1 अप्रैल 1948 को कलात के खान को बंदूक की नोक पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया गया। तभी से बलूच लोगों के मन में यह बात बैठ गई कि उनके साथ धोखा हुआ है और उनका जबरन सैन्य कब्जा किया गया है। तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान में कुल 5 बड़े सशस्त्र विद्रोह हो चुके हैं। पाकिस्तान सरकार ने कभी भी बलूच लोगों को अपना नागरिक नहीं समझा, बल्कि उनके विशाल भूभाग को सिर्फ लूटने का जरिया बनाया। बलूच विद्रोह के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ साल 2005 से 2006 में आया। उस समय बलूचिस्तान के सबसे कद्दावर नेता और बुगती कबीले के प्रमुख नवाब अकबर खान बुगती थे।
उन्होंने पाकिस्तान की सैन्य सरकार के सामने 15 प्रमुख मांगें रखी थी, जिसमें बलूचिस्तान की प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक वहां के स्थानीय लोगों का होने की मांग शामिल थी। लेकिन उस समय पाकिस्तान के तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने बातचीत के बजाय सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना चुना। मुशर्रफ ने बलूचिस्तान में सेना भेज दी। हेलीकॉप्टरों और तोपों से बलूच बस्तियों पर बमबारी शुरू कर दी गई। जान बचाने के लिए 79 वर्षीय अकबर बुगटी को पहाड़ों और गुफाओं की शरण लेनी पड़ी। 26 अगस्त 2006 को पाकिस्तानी सेना ने उस गुफा को बम से उड़ा दिया जिसमें अकबर बुगटी छुपे हुए थे, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने बलूच आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया। इसके बाद बलूच महिलाओं, बच्चों और बुद्धिजीवियों ने भी हथियार उठा लिए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो पहले निष्क्रिय हो रही थी, वह अचानक अत्यधिक आक्रामक हो गई। बलूच लोगों ने पाकिस्तानी सेना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। आज स्थिति यह है कि जब पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में आती है तो स्थानीय लोग डर और नफरत से दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जबकि बलूच विद्रोही का स्वागत नायकों की तरह किया जाता है। आखिर बलूचिस्तान में ऐसा क्या है जिसके लिए पाकिस्तान और चीन दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं? तो इसका जवाब है अथाह प्राकृतिक संसाधन। बलूचिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर और गोल्ड की परियोजना रेको डिक स्थित है। इसके अलावा सेंदक प्रोजेक्ट और विशाल कोयला एवं गैस भंडार भी मौजूद है, जिससे पूरे पाकिस्तान के घरों में चूल्हा जलता है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस बलूचिस्तान की गैस से पूरा पाकिस्तान रोशन होता है, वहाँ के बलूच लोग आज भी बिना बिजली और साफ पानी के रहने को मजबूर हैं। पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए इस क्षेत्र को चीन के हाथों बेच दिया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों का यानी कि सीपेक का सबसे महत्वपूर्ण टर्मिनल ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में ही स्थित है। चीन यहाँ की खदानों से लगातार सोना और तांबा निकाल रहा है, लेकिन स्थानीय बलूच युवाओं को वहाँ रोजगार तक नहीं दिया जाता। इस शोषण के खिलाफ बलूच विद्रोहियों ने चीनी नागरिकों और प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस आज़ादी की घोषणा के तुरंत बाद चीनी कंपनियों द्वारा संचालित सेंदक माइन को सुरक्षा कारणों से बंद करने की बड़ी खबर सामने आई है। चीनी इंजीनियरों में खौफ का माहौल है और वे बलूचिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका को भी रैक-डिक प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर के निवेश का लालच दिया है, ताकि अमेरिकी समर्थन हासिल किया जा सके। लेकिन जमीनी स्तर पर विद्रोहियों ने उनके पैर उखाड़ दिए हैं। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का अंत क्या होने वाला है? आज पाकिस्तान के खुद के राजनेता जैसे मौलाना फजलुर रहमान सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान सरकार का कोई नियंत्रण नहीं बचा है। वहाँ की पुलिस खुद थानों से बाहर निकलने में डरती है। पाकिस्तान की सेना, जो हमेशा भारत के खिलाफ साजिशें रचने में व्यस्त रहती है, वह अपने ही घर में लगी आग को बुझाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। पश्तून और बलूच दोनों ही अब पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों से तंग आकर अपनी स्वतंत्रता की राह चुन रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के नक्शे पर केवल पंजाब प्रांत ही रह जाएगा, जिसे वे पंजाबिस्तान कहकर संतोष करेंगे। बलूचिस्तान की आज़ादी की यह गूंज आने वाले समय में दक्षिण एशिया की भू राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। आपको क्या लगता है, क्या बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर पाएगा? क्या भारत को बलूचिस्तान के इस संघर्ष का नैतिक समर्थन करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद।